एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्य सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास गांव के बहुत से लोग अपनी अपनी मानसिक परेशानियों को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान कर देते थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठे एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोग को देखकर यह सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाकर उन महात्माओं के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि वह महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को जो इनके चेहरे खुशी से लाल हो गए हैं। जब वह दुखी भिखारी कुछ नजदीक गए तो उसने देखा कि यह महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों की दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई, क्यों न मैं भी अपना दुख इन महात्मा को बता दूं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। फिर क्या हुआ? समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैं मदद कैसे करूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ, ना तो मेरे पास धन है, ना ही कोई वस्तु है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और बिना वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों के ताकत से तुम किसी के भी टूटे हुए हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के ताकत से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधाराओं का बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ है जिससे तुम किसी भी कमजोर और लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दो आँख है जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। तुम्हारे दुआ से किसी की बिगड़े काम फिर से बन जाएगा। तुम किसी को भी अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानता बस तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुनकर भिखारी के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमते हुए वहां से चला गया। दोस्तों,
इन वीडियो से हमने क्या सीखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को अच्छी रास्ता दिखाएं, अच्छे वचन बोलें।